कार इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 4.4 को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में जो है 4.4 में जो है मूलों की प्रकृति के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। तो मूलों की प्रकृति देखिए, हमें निकालना होता है विविध कर। जैसे हम विविध कर अगर निकालते हैं, विविध कर, इसे इंग्लिश में हम डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, इसलिए हम इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है b² - 4ac। ठीक, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d बराबर b² - 4ac। तो अब इसमें जो है यदि हमारा d पॉजिटिव होगा, यानी कि d हमारा 0 के बराबर आए या 0 से बड़ा है, तो यह अर्थात हमारी जो वैल्यू धनात्मक आए, मान क्या है, धनात्मक आ जाए, तो प्रकृति कैसी होगी मूलों की? मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक, तो मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। ठीक, और यदि जो है हमारा जो नेगेटिव आ जाए तो मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो आप इसको देखिए, तो मैं कुछ ये मैंने बता दिया प्रकृति कैसे ज्ञात करते, तो मैं ये भी लिखा देता हूँ सूत्र कैसे, जो बुक में दिए हैं आपके सूत्र इस प्रकार से। ये दिया है पहला, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यदि जो है हमारा क्या होगा, b² - 4ac 0, मतलब वही है। ये अगर जो d क्या आ जाए, d बराबर होते हैं ना, d हमारा पॉजिटिव आ जाए। ठीक, और दो मूल वास्तविक होंगे यदि हमारा दो मूल बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर मूल वास्तविक होंगे, दो बराबर, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि ये, और तो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, मूल होते हैं यदि b² - 4ac बराबर 0 हो। ठीक, दो बराबर मूल कब होंगे? जब इसके बराबर 0 आ जाए। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि जो है हमारा b² - 4ac नेगेटिव आ जाए। ठीक, तो ये हमने पढ़ा। तो अब हम इसके जो है प्रश्नावली में कुछ सवाल कर लेते हैं, सवालों पर चलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सवाल नंबर 1 है हमारा, सवाल नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर उनकी प्रकृति ज्ञात करनी, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात भी करके बताना। तो ये है हमारा सवाल नंबर पहले का पहला पॉइंट दे रखा है हमें, ये रखा 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो हमें इनकी प्रकृति बतानी है। ठीक, तो अब प्रकृति यानी कि a बराबर ये मान 2, b बराबर ये मैं पहले बता चुका हूँ कैसे तुलना करते हैं,
बी बराबर -3, सी बराबर 5। तो पहले तो हम इनकी प्रकृति ज्ञात करेंगे, किससे विविध कर से, तो ये b² - 4ac। ठीक, तो अब मैंने क्या, b का मान क्या, -3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 और गुणा c का मान 5। तो ये आया 3 × 9 माइनस 4 दूनी 8 × 40। तो ये आ गया हमारा -31। हमारा जो माइनस का ये क्या है, 31। तो ये माइनस का जो 31 है, ये मतलब डी जो आया हमारा यहाँ, ये जो हमारा डी आया, क्योंकि हमारा जो डी क्या है वो ऋणात्मक आया, 0 से छोटा है, ऋणात्मक मान है तो 0 से छोटा है, तो इसलिए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इसलिए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक ठीक है, प्रकृति पता लगी हमें, प्रकृति पता लगी, तो ये कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जब अगर ये, फिर इनका क्या होगा, अस्तित्व नहीं है, फिर क्या होगा, और इन्हें हमें उसने ये भी पूछा ना क्वेश्चन में, प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो फिर इनका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए हम इसे ज्ञात नहीं करेंगे, जिसका अस्तित्व नहीं है उसे हमें ज्ञात भी नहीं करना है। ठीक, तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैं इसका जो पॉइंट 2 करता हूँ, पॉइंट 2 है इसका 3x² - 4 √3 × x और 4 बराबर 0। तो तुलना करके तो हम पता ही है कि a बराबर 3, b बराबर ये -4 √3, c बराबर है 4। तो अब इसका विविध का निकाल देंगे, d बराबर माइनस ये b² - 4 गुणा a गुणा c, 4 × 16 = 48, 16 × 48। अब इसका देखेंगे -4 और √3, इसका क्या स्क्वायर है, तो यानी कि 4 का भी स्क्वायर 16 हो गया, -4 का प्लस हो जाएगा, और √3 का तो 3, तो 16 × 48, तो ये भी 48 हो गया, तो 48, तो ये आ गया 0, डी बराबर 0। ठीक, डी बराबर 0। तो द्विघात समीकरण के दो मूल बराबर हैं, अगर 0 बराबर आए तो क्या बताया था मैंने अभी, तो मूल तो वास्तविक होंगे, तो क्या है, द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल, दो बराबर वास्तविक मूल है इसके। ठीक, तो अब हम इसे ज्ञात कर लेंगे। तो ये क्या है, इसका अस्तित्व है, फिर इस समीकरण में क्या अस्तित्व है, तो अब इसे ज्ञात कर लेंगे। तो ज्ञात करेंगे कैसे, द्विघाती सूत्र से अब हम इसको ज्ञात कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, x बराबर -b + -b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अब मैं बता दूं, -b प्लस माइनस, ये किसको मान रखा था हमने, ये अंदर ये d बराबर था ना, देखो ये d बराबर होता है ना b² - 4ac, ये इतना d बराबर है ना, मैं शॉर्टकट करने के लिए इसको d लिख सकता नहीं ऐसे d और अपॉन 2a। ठीक, लिख दिया नहीं, तो d का मान क्या आया था यहाँ 0, तो 0 रख दिया है, तो b का मान हमने रखेंगे, b का मान आ गया हमारा ये, तो प्लस का हो जाएगा 4√3, माइनस पहले से लगा और माइनस ये, तो अब प्लस माइनस ये 0, 0 का वर्गमूल 0 और अपॉन 2, a का मान क्या 3। तो ये आ गया हमारा 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2a, तो ये 6 आ जाएगा हमारा, इसको मैंने लिखा 6, 4√3 प्लस माइनस 0 और ये अपॉन में 2 दिया 6। ठीक, तो अब 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, तो इसे मैंने लिखा 2√3 अपॉन 3। ठीक, अब एक बार प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, आगे तो वैल्यू यही, तो समीकरण के मूल ये प्लस माइनस 0, ये अपॉन में 3 है ना, ये यहाँ 3,
तो अगर अब मैं प्लस लूँगा तो भी यही वैल्यू आ जाएगी। देखो 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3, ये माइनस लूँगा तो ये भी तभी भी यही आ जाए, माइनस चिन्ह लेना, जीरो घटेगा तो भी यही रहेगा अपॉन 3। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। तो समीकरण के ये हमारे क्या हुए, मूल होंगे। तो हमने मूल ज्ञात कर दिए समीकरण के। अब हम चलते हैं इसके जो आप ये पॉइंट दिए हुए हैं, आप इसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप इनको तीनों को इसी प्रकार से कर लेंगे। 2 मैंने करा दिए, तीसरा बिल्कुल सिंपल है, वो भी इस प्रकार से हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब मैं करता हूँ इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हैं। यदि उसके 2 बराबर मूल हैं तो हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो ये हो गया हमारा ये, देखो अब हम पहले क्या करते हैं, इसमें a का मान निकाल देते हैं। ये तुलना करके द्विघात समीकरण जो है व्यापक रूप से हम इसकी तुलना कर देंगे। तो ये बराबर आ जाएगा हमारा 2, b बराबर आ गया हमारा k, और c बराबर आ गया हमारा 3। ठीक, तो अब मैंने क्या किया इसको, अब इसमें क्या करेंगे, मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या है बताया था मैंने अभी, मूल बराबर होने का प्रतिबंध, बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर होने का प्रतिबंध के 2 मूल बराबर कब होते हैं, तो वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये था। ठीक, तो मूल बराबर होना प्रतिबंध ये है, तो b स्क्वायर मैं इसे लिख सकता हूँ 4ac, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो b का मान क्या आ गया, k, तो k का स्क्वायर, और 4 गुणा a का मान क्या है हमारा 2, और c का मान क्या है 3। तो ये आ गया हमारा कितना, 3 दूनी 6 चौक 24, ये आ गया हमारा 6 चौक 24। तो अब k का मान यहाँ से हटा दिया तो ये प्लस माइनस का आएगा, जो भी आएगा रूट लगा दिया, तो ये कितना आएगा हमारा 24 के आप फैक्टर कर लेंगे यहाँ। तो 2 कम 2 दूनी 4, और 2 छंग 12, 2 तिया 6, और 3 कम 3। तो मैंने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 3 ये। तो अब हमारा क्या, 2 इस 2 में से तो एक बाहर ले ले 2, और ये निकल नहीं सकता, एक और होना चाहिए था इसके साथ ये भी। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 2 तिया 6, ऐसा ऐसे लिख दो, 2 तिया 6 जो निकल नहीं रहा था। तो ये प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 6 आ गया। ठीक, तो इसका हमने ये मूल ज्ञात कर दिया। बहुत सॉरी, मूल करना हमारा k की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से आप इसका दूसरा भी कर देंगे। तो मैं दूसरा सवाल भी इसका करा देता हूँ, दूसरा पॉइंट। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है इसका के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक, तो इसमें क्या है हमारा, गुणा कर देंगे के की एक्स से गुणा करें तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स की अंदर गुणा कर दे के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो अब इसके हमें तुलना करेंगे तो ये आ गया हमारा a बराबर k, b बराबर आ गया हमारा माइनस के 2k, और c बराबर आ गया हमारा 6। तो मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या बताया था कि मैंने, मूल बराबर होने का प्रतिबंध, मूल बराबर होने का प्रतिबंध है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो अब b का मान क्या है हमारा, या इधर ले जाएंगे, ये कैसे भी ये, और माइनस 4a का मान है हमारा k, और c का मान है हमारा 6 बराबर 0। तो ये आ गया हमारा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और k का स्क्वायर
और ये हमारा ये कितना 6 चौक 24 के माइनस के 24 के बराबर 0। ठीक, तो चाहे तो हम इसमें से के बराबर ले लेंगे। के बराबर क्या कर सकते हैं हम इसका कॉमन ले सकते हैं, और हमारी अपनी समझिए ऐसे को भी कर सकते हैं 4k² बराबर 4k, इधर जाके प्लस का भी तो एक के से एक के कैंसिल, तो 4k बराबर गुणा 6 चौक 24 था ये, तो 24, तो ये हो गया 24 बचा, और के का मान निकाल देंगे हम, तो ये 6 4 6 24, तो के का वैल्यू आ गई हमारी 6, के की वैल्यू हमारी यहाँ आ गई 6। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते थे हम इसको। ये था ना हमारा 4k² माइनस 24 के था ना बराबर 0, तो यहाँ से हम के 4 के कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाता है हमारा के बच जाता है हमारा 4 6 24, तो ये बराबर 0। तो जब यदि ये नॉट इक्वल टू 0 तो ये के बराबर 0, तो के की वैल्यू आ गई 6, यानी कि इसके बराबर 0 ले लो, इसके तो एक तो आ जाएगी 0 और एक आ जाएगा हमारा 6, तो 6 ही आ गया। ठीक, तो अब हम सवाल नंबर करते हैं 3। सवाल नंबर 3 हमारा, देखिए सवाल नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या एक आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है या नहीं है? ठीक, तो ये हमें बताना, अगर है तो लंबाई और चौड़ाई हमें उसकी ज्ञात करके बताना। तो हमने मान लिया कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल इतना है, तो देखिए ये हमारा बगिया है मान लो एक, इसकी चौड़ाई मैंने x मान लिया, तो दुगनी है ना लंबाई, तो दुगनी कर दी, तो बगिया का क्षेत्रफल कितना हो गया फिर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गया हमारा 2x², लंबाई गुणा चौड़ाई 2x² हो गया। अब क्षेत्रफल दिया कितना उसने 800, क्षेत्रफल दिया उसने 800, तो 2 से मैंने से काट देते आ गया हमारा 400। ठीक, ये हमारा 400 हो गया x², तो ये हो गया हमारा x² माइनस 400 बराबर 0, तो इसको मैंने ऐसे लिखा। अब मैं इसको देख रहा कि बगिया बनाना संभव है या नहीं, ये हमें चेक करना है, तो मैंने क्या लिखा, ये द्विघात समीकरण बन गई, तो ए बराबर 1 और बी बराबर यहाँ माइनस के 400 और सी बराबर क्या लिख दो 0, तो सी बराबर 0 लिख दे। तो अब हमने निकाल कर देख रहे हैं ये संभव है या नहीं है, तो ए बी² मतलब 400 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए गुणा सी का मान 0, तो ये कितना कितना आ गया हमारा, अगर हम इसका करते हैं ये 400 था। ठीक है, तो देखो ये हमारा कितना 4 चौक 16 और 2 0 का स्क्वायर 4, 2 0 का स्क्वायर हमारा कितना 4 0 आ जाएंगे। ठीक, ऐसे ठीक है, तो ये 2 4 0 ये वाली है 4 चौक 16। ठीक, तो यह कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, b² माइनस 4ac, तो b का मान तो हमारा है यही है 2 था, ओहो, तो हमने चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो आया तो प्लस का है हमारा, ये क्या आ गया हमारा, ये तो 0 हो जाएगा हमारा -0, तो ये हमारा क्या वैल्यू आई प्लस की आई वैल्यू डी प्लस का है, तो ये हमें पता लग गया ये वास्तविक है, ये क्या है वास्तविक है ना मूल जो है वास्तविक, तो बगिया बनाना हमारा क्या है संभव है, बगिया बनाना हमारा संभव है। अब इस सवाल को करते हैं। ठीक, अब ये तो हमें पता लग गया कि बगिया बनाना संभव है या नहीं है, तो बगिया बनाना संभव है, तो अब हम इसको कर लेते हैं। तो अब माना बाग की चौड़ाई कितनी मानी थी हमने इसके, माना
बाग की चौड़ाई कितनी थी, x मीटर। ठीक, ठीक है। तो लंबाई कितनी होगी फिर, लंबाई हो गई हमारी इसकी दुगनी, लंबाई होगी दुगनी 2x मीटर। तो बगिया का क्षेत्रफल कितना हो गया फिर, बगिया का क्षेत्रफल हो गया हमारा 2x गुणा x, तो ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर। और क्षेत्रफल होता क्या है हमारा, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ठीक, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई तो गुणा चौड़ाई होता है ये। ठीक, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये थी, लिख दी हमने इतनी। तो उसने क्षेत्रफल दिया था लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल उसने कितना दे रखा, 800। क्षेत्रफल चूंकि हमारा कितना दे रखा, 800, उसने दिया जो 800 है, और हमारा जो है ये है क्षेत्रफल। ठीक, तो अब हम इसको यहाँ रख देंगे, बगिया का क्षेत्रफल 800, क्षेत्रफल तो दोनों बराबर ही होंगे। ठीक, अब यहाँ 2x स्क्वायर, अब 2 से ही काट देता हमारा वही 400 x स्क्वायर। तो अब हम वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो 400 का हमने क्या इधर रूट हटा दिया, वर्गमूल लगा दिया। ठीक, स्क्वायर रूट इधर से हटा दिया और इधर वर्गमूल लगा दिया, तो आगे हमारा इतना 20 आ जाएगा, इसका हमारा 20 आ जाएगा, 20 गुणा 20 यानी कि 20 ले लेंगे, तो इतने मीटर आ गया, एक्स का मान है इतने मीटर। तो बगिया की चौड़ाई तो आ गई हमारी 20 मीटर, चौड़ाई तो अतः बगिया की चौड़ाई 20 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी फिर, दुगनी हो जाएगी इसकी, उसने दुगनी बताया तो 40 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब जो है इसका सवाल नंबर हम करते हैं 4, सवाल नंबर कर लेते हैं हम इसका 4। सवाल नंबर 4 है हमारा इसका, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ठीक, तो मान लिया एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु x वर्ष, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी 20 माइनस एक्स। क्यों, उनके दोनों मित्रों के जो है आयु का योग कितना है, 20 है, तो दोनों का 20 आना चाहिए जोड़कर। ठीक, ठीक है, तो देखो इससे कट गया, तो दूसरे की क्या है, जब एक की एक्स मान ली तो दूसरे की 20 माइनस एक्स हो जाएगी। तो अब 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु क्या होगी, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु लगा लो, दोनों मित्रों की आयु 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो दोनों मित्रों की आयु कितनी हो जाएगी, एक की हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष, तथा दूसरे की ये दूसरा है तो इसमें से 4 घट जाएगा, तो 20 माइनस एक्स 4 घटेगा, तो ऐसे यहाँ 4 वर्ष, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका 20 में 4 गया 16 माइनस एक्स हो गई, 16 माइनस एक्स वर्ष। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार ले लो, प्रश्नानुसार उन्होंने क्या बताया कि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल जो था, वो दोनों की आयु का गुणनफल वो क्या था, दोनों की आयु का गुणनफल था हमारा 48। ठीक, दोनों की आयु का गुणनफल क्या था, 48। तो अब इनकी हमने गुणा कर दी, तो ये गुणा करके हमारा ये आ गया, हमारा गुणा करने के बाद और ये 48 भी हम इधर ले आए, ये पूरा मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक, तो इस प्रकार से मैं इसे लिख सकता हूँ, ये
कटने वाले आ गया हमारा 20x और ये 48 घटिया को आ गया हमारा फिर से 112। ठीक है, ये माइनस से भी मैंने गुणा कर दिया, इसका मतलब सॉल्व कर दिया समीकरण को। जब आप इसके गुणा करोगे तो ये सब कुछ आ जाएगा और ये बराबर 0। तो इसकी तुलना किससे कर दी मैंने, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, तो तुलना कर दें, है ना। तो b बराबर आ गया माइनस का 20 और c बराबर हमारा 112, ये आ गया। तो अब हम इसका विविधकरण निकाल देंगे। विविधकरण निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मैं इसको मिटा दूँ अब। तो विविधकरण जब हम निकाल लेंगे तो विविधकरण होता है हमारा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान हमारा है 20, तो 20 का स्क्वायर और माइनस 4, a का मान हमारा 1 और c का मान हमारा 112। तो 20 का स्क्वायर करा तो ये तो आ गया हमारा 400 प्लस का माइनस 4 की 112 से जब हमने गुणा करी तो ये हमारा आ गया 448। ठीक है, आ गया हमारा माइनस के 448। तो अब हमने जब मान आया हमारा घटा के 448 में से घटाया 400 तो 48 बच गया माइनस का। तो जो कि क्या है हमारा मान क्या है, ऋणात्मक आया। मान क्या आया, ऋणात्मक आया, यानी कि डी निगेटिव आया। ठीक, तो इसलिए जब डी निगेटिव है अर्थात क्या है कि जो 48 है हमारा ये 0 से छोटा है। ठीक, तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, है ना। तो ये जो समीकरण है इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अर्थात वर्तमान आयु ज्ञात करने की स्थिति संभव नहीं है। इसका मतलब हो गया अर्थात वर्तमान आयु ज्ञात करने की स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक, वर्तमान आयु ज्ञात करने की स्थिति जो संभव नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका हमारा एक लास्ट सवाल है उसको और हल करते हैं। सवाल नंबर हमारा 5 है। सवाल नंबर 5 हमारा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले तो उसने पार्क बताया है। ठीक, पार्क, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने आयताकार बनाया। आयताकार इसलिए बनाया क्योंकि वो पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई यानी कि लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी। अगर वर्ग होता तो लंबाई चौड़ाई एक समान होती। ठीक, तो इसका मतलब ये आयताकार है, यह एक आयताकार है। तो लिख सकते हैं आप, चूंकि पार्क की स्थिति आयताकार होगी, है ना। सॉरी, पार्क आयताकार होगा, पार्क आयताकार होगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ लिख देंगे पार्क आयताकार होगा, आयताकार होगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में पहले दे दिया कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो, तो पार्क वर्गाकार तो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो मान लिया चौड़ाई ये है इसकी, ठीक, चौड़ाई ये है इसकी और लंबाई हमें ज्ञात कर लेंगे। तो देखो क्या दिया है, मान लिया हमने जो है पार्क की लंबाई x मीटर है, माना ये तो हमने चौड़ाई मान ली। ठीक, कुछ भी मान लो, माना पार्क की, चलो चौड़ाई मान ली तो चौड़ाई मान लो इस। ठीक, या इसको मान लो लंबाई, और इसको जब लंबाई x कह दी तो इसको चौड़ाई कह दो भाई। माना पार्क की लंबाई जो हमारी x मीटर है तथा चौड़ाई जो हमारी कितनी है, तथा चौड़ाई हमारी कितनी है
22 मीटर है, ये हमने कह दी। ठीक, प्रथम शर्त में उसमें क्या दे रखा है कि पार का परिमाप कितना 80 मीटर है। तो पार का परिमाप क्या होता है हमारा, पार का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कितना दे रखा 80, तो 2 से ये काट दे तो कितना आ गया 40, तो x प्लस 40। ठीक, तो यहाँ से हमने इसे समीकरण नाम दे दिया है। ठीक, अब उसने बताया दूसरी शर्त में कि उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई। तो कितना आ गया, लंबाई गुना चौड़ाई 400। ठीक, तो अब इसमें क्या कर देंगे हम, क्षेत्रफल तो आ गया। अब ये जो हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, इसमें यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 माइनस एक्स। तो यहाँ आ गया एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 40 माइनस एक्स बाई, यहाँ से निकाल लेंगे तो ये बाई इधर चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस बाई। ठीक, और ये बाई बराबर 400। ठीक, तो अब गुणा किए मैंने तो ये हो गया 40 बाई और ये हो गया माइनस बाई स्क्वायर, ये बराबर 400। ठीक, अब क्या कर देंगे हम इसको, अब जो है इसका जो हम जब हल कर लेंगे, तो आप इसको समीकरण को हल कर सकते हैं। यह आ जाएगा माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 40 बाई और ये धरा के 400 माइनस का हो गया बराबर 0। तो आप इसको माइनस से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का 400 बराबर 0। ठीक, तो आप ये देख लेंगे कि पार्क बनाना संभव है या नहीं है। तो संभव है तो आप क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 40 और सी बराबर 400। ठीक, तो जब आप डी निकाल लोगे इसका विविध कर तो वो आ जाएगा आपका 0। तो जब 0 आ जाएगा तो क्या होगा, स्थिति क्या होगी, संभव होगी। ठीक, स्थिति संभव होगी। तो फिर इसके हम डी बराबर 0 आ गया तो मूल भी निकाल देंगे। तो मूल कैसे निकाल देंगे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से हमने मूल निकाल रहे हैं, तो क्या मैं शॉर्टकट करा देता हूँ जल्दी। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो 4ac हमें चौड़ाई चाहिए तो ये 40, तो इधर y का मान निकालेंगे 40 में से घट जाएगा 20, तो ये 20 आ जाएगी। ठीक आएगी तो लिख देंगे। तो पार की चौड़ाई भी हमारी कितनी आएगी 20 मीटर। ठीक, और फिर इस सवाल को देख लेते हैं। पार का आयताकार होगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो माना पार की लंबाई हमारी x है तथा चौड़ाई 22 मीटर है। तो उसका जो है परिमाप कितना दे रखा है उसने 80। तो परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2, तो बराबर 80। तो 2 से काट देंगे 40, एक्स प्लस वाई बराबर 40। तो अब क्षेत्रफल दे रखा है उसने 400, तो लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, तो ये हो गया 400। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से एक्स का वैल्यू यहाँ रख दी, तो ये बाई इधर जाकर माइनस का 40 माइनस बाई एक्स जगह रख दिया इंटू बाई। तो अब इसकी गुणा की तो ये आ गया। अब इसके बाद ये और ये हमने क्या है, इसका हमें पता करना है कि संभव है स्थिति या नहीं। तो हमने डी का मान निकाल लिया है विविध कर, जो आप निकालना जानते हैं। तो डी बराबर 0 आ गया। तो फिर हम द्विघाती सूत्र से इसका जो है वैल्यू भी निकाल देंगे द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र का माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, तो फिर इसकी वैल्यू रख देंगे हम। तो मैं इधर का जो मिटा देता हूँ, तो इसकी वैल्यू रख देंगे हम। तो आ जाएगा x बराबर क्या होगा, x बराबर माइनस बी का मान है हमारा 40 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस बी पहले से है, प्लस माइनस और डी का मान आ गया हमारा 0, तो 0 ये और अपॉन 2 और ए का मान 1। तो ये आ जाएगा हमारा 40 प्लस माइनस तो 0 अपॉन 2। ठीक, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20, कि प्लस लेंगे तो 40/2 माइनस लेंगे तो भी 40/2 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 40/2, तो ये आ गया हमारा 20 मीटर। तो लंबाई हमारी x थी तो ये आ गई 20 मीटर। तो आता है लंबाई कितनी आ गई, पार की लंबाई, तो पार की लंबाई आ गई हमारी 20 मीटर। आता है
चलना बंद हो गया क्या। अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर। ठीक, तो चौड़ाई कितनी है हमारी 22। तो समीकरण में मान रख देंगे। समीकरण क्या आती है हमारी वो आ रही थी हमारी समीकरण जो हमारा आया था ये 40 आया था ये, इसमें हमने मान रख दिया। तो इस वाले समीकरण में हम